मैं प्रभात ठाकुर, आप देख रहे हैं प्रभात टाइम्स। मधुबनी जिला की जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने थामा वीआईपी का दामन। बिंदु गुलाब यादव के आने से वीआईपी पार्टी में बहुत ही मजबूती होगी, ऐसी चर्चाएं चल रही है। झंझारपुर विधानसभा वीआईपी के खाते में जा सकती है, जहां से बिंदु गुलाब यादव को चुनाव लड़ाया जा सकता है। प्रेस को संबोधित करते हुए बिंदु गुलाब यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो के माध्यम से। मेरे नेताजी श्री मुकेश सहनी जी, वीआईपी पार्टी के सभी प्रतिनिधिगण, आप सभी मीडिया के मेरे फ्रेंड्स, मधुबनी क्षेत्र से आए हुए मेरे समर्थन, मेरे परिवार के सदस्य, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। राजनीति करियर का आज मेरा बहुत ही बड़ा दिन है। पॉलिटिकली मैं आज ऑफिशियली किसी पार्टी की सदस्यता ले रही हूँ। मुझे बहुत आशा और उम्मीद है, बहुत बड़ी सोच के साथ मैं राजनीति में आई हूँ। संघर्ष करना, हार्डवर्क करना, स्मार्ट वर्क के साथ साथ ये हमेशा से मेरा गोल रहा है। और इस पार्टी के हमारे सुप्रीमो, हमारे नेताजी का भी यही सपना है कि हर घर तक हम लोग कैसे पहुंचे, आरक्षण हम कैसे लागू करवाए, हम कैसे रिवर्स माइग्रेशन करवाए, हम कैसे अच्छी व्यवस्था, अच्छी शिक्षा हर एक ग्रामीण के, हर एक व्यक्ति के, हर एक घर तक पहुंचाए। मैं जिला परिषद की अध्यक्ष 2022 से हूँ मधुबनी जिला में। मधुबनी जिला बिहार में सबसे सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। काफी संख्या में मुझे कोऑर्डिनेट करने के लिए मिलता है सभी त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधियों से। मैं समझती हूँ कि वार्ड सदस्य महोदय आखिरी कड़ी नहीं, सबसे पहली कड़ी होती है, क्योंकि सबसे पहले अगर हमको किसी को रीच करना है तो वार्ड सदस्य महोदय ही हैं, जो हर एक घर तक, हर एक टोले, हर एक बस्ती में हर एक को पहचानते हैं। तो अगर वार्ड सदस्य बनना जितना लोगों को लगता है आसान है, मैं समझती हूँ उतना ही टफ है। वैसे ही राजनीति में बड़ी पार्टियां आप देखिएगा ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, लोग वहां पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। लेकिन पार्टी जो नीचे से स्क्रैच से उठी है, हमारे नेताजी मुंबई की चकाचौंध छोड़ के, ग्लैमर की लाइट छोड़ के यहाँ पे हम लोगों के बीच संघर्ष कर रहे हैं। बिहार को एक 360 डिग्री विकास देना चाह रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ मैं इनके साथ हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला के आज ज्वाइन कर रही हूँ, फुल क्लीन हार्ट के साथ, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ, बहुत सारे हाई होप्स के साथ। और एज अ टीम, पूरी वीआईपी की टीम, हम सब लोग मिलके एक विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आप लोगों का समर्थन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। मीडिया के माध्यम से मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्रे करना चाहती हूँ कि प्लीज हम लोगों को सपोर्ट करें। हम लोगों का जो विजन है हर एक व्यक्ति तक पहुंचाए आप लोग मीडिया के माध्यम से। और आज आप सभी लोग समय निकाल के मेरी इस खुशी की वक्त में आप लोग साथ आए हैं, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। आज बहुत ही खुशी का समय है कि आज बिंदु गुलाब यादव जी वीआईपी पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। आज मिलन समारोह, और हम अपनी तरफ से, पार्टी के सभी नेतागण की तरफ से इनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने वीआईपी पार्टी को दामन थामा है। वीआईपी पार्टी परिवार में आप आए हैं, वीआईपी पार्टी पे आपने भरोसा किया है, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपको मैं बता दूँ, ये बिंदु गुलाब यादव जी महाराष्ट्र में रही है, पूना में अच्छे शिक्षा प्राप्त की है। उसके बाद पिछले कुछ सालों से बिहार में एक्टिवली समाज सेवा कर रही है, और अभी जिला परिषद चेयरमैन मधुबनी जिला के हैं, और काफी एक्टिवली जो पद मिला है उस पद के अनुकूल वो काम कर रही है, और आज वीआईपी पार्टी में शामिल हुई है। और मैं इनके बारे में 2024 में भी, जब हमें झंझारपुर में चुनाव लड़ने का पार्टी को मौका मिला, तो इनके नाम को लेकर हमने सर्वे किया था, और उस समय में 80% लोगों का अप्रोच था, इनके पक्ष में वोटिंग हुआ कि वो कैंडिडेट बनाया जाए। लेकिन हम लोगों ने उस समय में कुछ अलग समीकरण समझकर हम लोगों ने निर्णय लिया। मुझे लगता है कि वो निर्णय अगर जनता के साथ अगर हम जाते तो मुझे लगता है कि एक सांसद हमें उसी समय में हमें प्राप्त हो जाता। तो खैर हुआ, लेकिन आने वाले समय में बिंदु गुलाब यादव जो क्षेत्र में काफी पॉपुलर है, लोगों की समस्या लोगों समाधान करते हैं, निरंतर लोगों के बीच में रहते हैं, युवा है और जनता के बीच में कनेक्ट रहते हैं, और बहुत कम समय में अच्छा पद पे बैठे, तो इसके लेके भी उस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीआईपी पार्टी को भी मजबूती से मधुबनी, झंझारपुर ये सब एरिया में पार्टी को मजबूती मिलेगी और वीआईपी पार्टी के साथ जुड़े हैं, तो इसके लिए मैं उनको फिर से पुनः इनके जितने भी साथी मधुबनी जिला से आए उनको भी धन्यवाद देता हूँ, इनकी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके नेतृत्व में जिला मजबूत होंगे, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। किसी साथी को कुछ बात पूछना है? एक सवाल है मुकेश जी है कि महागठबंधन में क्या पशुपति पारस आ रहे हैं? देखिए, इसका निर्णय तो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, छोटे भाई, उनको ही निर्णय लेना है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हमारी लड़ाई में सामाजिक न्याय को मजबूती देने वाले जो भी योद्धा हम लोग साथ आए, साथ चलना चाहे तो निश्चित तौर पर साथ चले। लेकिन महागठबंधन का अपना एक कंडीशन है, उसी अनुकूल सबको चलना होगा। 243 सीट है, सभी के पास अपना अपना जनाधार है, ताकत है, उसी अनुकूल वो हमारे साथ अगर मिलकर एडजस्टमेंट होकर चलना चाहेंगे तो ऐसे लोगों को हम लोग साथ लेंगे जो मोदी जी को, नीतीश जी को जो जवाब दे सके। ऐसे लोगों को हम लोग जरूर बिहार में हम लोग चाहेंगे कि आए। आज देखिए कि बिहार में किस तरीके से भेदभाव हो रहा है। आपको मैं एक आंकड़ा में बताना चाहूंगा कि बिहार की आबादी तकरीबन 12 करोड़ से अधिक है और गुजरात की आबादी जो है 6 करोड़ से अधिक है। और पिछले 10 सालों में बिहार को सिर्फ खेल के माध्यम में 350 करोड़ रुपया मिला है। उसी जगह पे अगर देखिएगा गुजरात को तो 3000 करोड़ से अधिक पैसा मिला है, यानी कि 10 गुना ज्यादा बिहार से ज्यादा पैसा गुजरात को मिला है। और जबकि हमारी आबादी गुजरात के अनुकूल डबल है। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो पिछले 15 सालों में, 10 सालों में हमारे बिहार के युवा ने 36 मेडल प्राप्त किया है, जिसमें 7 गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और इसी जगह अगर गुजरात को देखिएगा तो 13 मेडल ही उन्होंने प्राप्त किया है। हम इस मामले में भी गुजरात से डबल से अधिक हम मेडल प्राप्त करते हैं। हमारे बिहार के युवा जो है मेडल प्राप्त करते हैं। लेकिन बिहार को खेल के माध्यम में कितना पीछे ढकेला जाता है, ये आपको सोचने की बात है। इसलिए मैं कहूंगा कि मोदी जी का जो झूठा नारा है कि देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं, हम तो कहना चाहेंगे कि मोदी जी अपना नारा को बदल लीजिए, या नहीं तो बिहार के लिए जो मैं अभी सवाल खड़ा किया हूं उसका जवाब दीजिए। अगली बार जब बिहार आए तो बिहार में आपको मैं स्वागत करता हूं कि बिहार आइए। लेकिन जो मैं अभी सवाल खड़ा किया हूं, क्या पिछले 10 सालों में गुजरात को आपने कितना रुपया दिया है, बिहार को कितना रुपया दिया है, गुजरात के लोगों ने कितना मेडल प्राप्त किया, बिहार के लोगों ने कितना मेडल प्राप्त किया, इसकी जानकारी आप बिहार को दीजिए। तब आप बताइए कि डबल इंजन की सरकार बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए आने वाले समय में इसी तरीके से बिहार में हर तरह से हम लोग पीछे जा रहे हैं। आज हमारी गरीबी दर 2014 में 33% था, वो बढ़कर 37% हो गया है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। वही गुजरात 16% गरीबी दर था, वो घट के 9% हो गया। यानी कि दिख रहा है कि आप गुजरात में विकास कर रहे हैं। डबल इंजन का सरकार का काम गुजरात में दिख रहा है। गुजरात के लोगों को लाभ दिख रहा है। 50,000 करोड़ का, लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन गुजरात को मिल रहा है। हमें ऐतराज नहीं है कि गुजरात को क्यों मिल रहा है। गुजरात को अगर मिल रहा है तो निश्चित तौर पर हमको भी मिलना चाहिए। यही हम भारत सरकार से हमेशा उम्मीद करते हैं। लेकिन आप यहाँ से 40 में से 39 सांसद बना लेते हैं, 40 में से 30 सांसद बना लेते हैं, 40 में से 32 सांसद आप बना लेते हैं, लेकिन बिहार को मिलता क्या है? तो मैं बिहार के जितने भी साथी वोटर से सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इस विषय पर आपको विचार करना है। और आपका अगर तकलीफ जो है, आपके अपने भाई, आपके बिहारी आपके लिए लड़ाई लड़ सकता है। कोई गुजरात के लोग आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। सिर्फ मैं तो गुजरात को लड़ाई लड़ने के दूर की बात है, बस गुजरात के लोग को कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को, कि मेरे सवाल का जवाब आप खाली बिहार में आकर दे दीजिए। विकास तो करना दूर की बात है, हमें उम्मीद बिल्कुल ही नहीं है कि आप बिहार के लिए कुछ कीजिएगा। हमें इतना पता है कि अगर बिहार तरक्की कर लेगा तो बिहार का लेबर जो है वो गुजरात में नहीं जाएगा या अन्य प्रदेश में नहीं जाएगा। और जब अन्य प्रदेश, अन्य राज्य में नहीं जाते हैं तो बिहार के लेबर तो दूसरे राज्य का जो है फैक्ट्री बंद हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि बिहार दूसरे देश का अगर तरक्की होता है तो बिहार का लेबर ही दूसरे देश राज्य में जाके तरक्की कर पाती है। तो इसलिए हमें पता है कि आप बिहार को विकास की ओर नहीं लेके जाएंगे, लेकिन बिहार के युवा, बिहार के लोगों ने, हम लोगों ने ठान लिया है कि बिहार को आगे लेके जाएंगे। मैं भी एक गरीब परिवार में जन्म लिया। मुंबई जैसे शहर में 900 रुपये महीने पर नौकरी करके मुंबई में अपनी कामयाबी को झंडा गाड़ा हूँ।
और बिहार में आके 10 सालों में हमने अपनी एक बड़ी पहचान अलग ही हमने खींचा है। और बिहार में इस बार 2025 में अगर सहयोग रहेगा, समर्थन रहेगा, तो आने वाला समय में बिहार को भी हम जितने अपनी जिंदगी में अपने लिए तरक्की हमने हासिल किया, वही तरक्की हम बिहार के युवा के लिए हम हासिल करके देंगे और बिहार के लिए हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वाइनिंग करा रहे हैं, नए लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, पुराने कार्यकर्ताओं का क्या होगा? सारा टिकट क्या नए लोगों को भी सम्मान मिलेगा, पुराने लोगों को सम्मान मिलेगा। सच बात यह है कि हमारे पास जितने भी प्रत्याशी लोग पार्टी जुड़ रहे हैं, तो ये पार्टी का ताकत है और पार्टी के पास आ रहे हैं। और अगला चुनाव में देखिएगा कि एक भी लोग हमारे पार्टी में जितने भी है वो बागी नहीं होंगे और वीआईपी पार्टी के आदेश के अनुकूल चलेंगे। और आप देखिएगा अन्य पार्टी का अगर हर साल का अगर रिपोर्ट लीजिए तो दूसरे पार्टी में बहुत बागी होता है। 2019 में एक भी वीआईपी पार्टी का कार्यकर्ता बागी होकर पूरे बिहार में 40 लोकसभा में कहीं चुनाव नहीं लड़े। लेकिन आप उसी तरीके से दूसरे दल में देखिएगा तो कई लोग बागी होकर किए। हमारे पास अनुशासन के साथ वीआईपी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लोग आ रहे हैं, ना ही कि यहाँ पे आके लोग विधायक और सांसद बनने के लिए आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो लोग आएंगे उनका सोच और सपना होना चाहिए जनप्रतिनिधि बनने के लिए। और मेरे पास अगर जो आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम भी अगर अच्छे कैंडिडेट होंगे, अच्छे उनके विचार होंगे, जनता का डिमांड होगा, तो निश्चित तौर पर उनको हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। जिनका अगर नहीं होगा तो वो नहीं लड़ेंगे। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नहीं आ रही, पार्टी को मजबूत करने के लिए लोग आ रहे हैं। गांधी मैदान में 29 साल को वक्त बचाने का आंदोलन है, मुकेश सहनी जाएंगे? जी हाँ, मेरा कार्यक्रम है, पार्टी के जनप्रतिनिधि रहेंगे। अगर हम भी बिहार में अगर रहेंगे तो जरूर हम जाएंगे, हमारा पूरा समर्थन है वो कार्यक्रम को लेकर। क्या 245 सीट पर महागठबंधन हम लोग लड़ेंगे और आने वाला समय में वीआईपी पार्टी कितना सीट पर रहेंगे वो हम आपको महागठबंधन के प्लेटफॉर्म से जानकारी देंगे। और आपको पता ही है हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी के लिए एक पॉलिसी तय किया है कि आने वाले समय में वीआईपी पार्टी 60 सीट पर लड़ना चाहते लड़ेंगे और इसके लिए महागठबंधन जो प्लेटफॉर्म होगा उस पर डिसीजन लिया जाएगा। पप्पू यादव बोले हैं कि मुकेश सहनी सपना देख रहे हैं। केसरी यादव ने आज कलम बांटा है, क्या आपकी पार्टी में कुछ बांटेगी ताकि मैसेज निकले रोजगार को लेकर? निश्चित तौर पे बिहार के युवा के लिए जो चाहिए वो सब चीज हम लोग देने के लिए तैयार। खून चाहिए तो खून देने के लिए तैयार है।